What's up guys, welcome to another episode of Climbing with Nish. I'm your host and host निष्कर्ष और आज मेरे को मौका मिला है कि बोल्डर बॉक्स वसंत कुंज न्यू दिल्ली में सारे टॉप एथलीट्स आ रखे हैं एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क ऑन माय टेक्निक. सो व्हाट आई एम गोना डू इज देर ऑल ट्रेनिंग ऑन स्पैम बोर्ड. तो आज मैं सबको पकड़ पकड़ के लाऊंगा और एक एक मूव्स उनके साथ मैं ट्राई करूंगा सो दैट मेरी टेक्निक अच्छी हो. यूजुअली मैं जग्स पे बहुत कंफर्टेबल हो चुका हूँ, डायनामिक मूव्स पे बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ. सो आई मेड देम मेक मी ट्राई मूव्स जिसमें मैं अपने फुटवर्क पे काम करूँ. And we're going to start right now because they're also training for the nationals. So we're going to keep it low and let's see how I do. हमारे पास है हमारा लवर बॉय कबीर CLB. कबीर. क्या आगे CLB CLB क्या है? सर्टिफाइड लवर बॉय. ये कौन सी एक्रेडिटेशन है? ये नॉर्थ फेस IFSC कौन कर रहे हैं तेरे को सर्टिफाइड? ये आजो ना आराम से. क्या मैं बोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन मिला हुआ सर्टिफिकेट. हाँ, तेरे पास रेफरेंसेस हैं जो लोगों के चेक कर सकते हैं. Amazon पे रिव्यू हैं तेरे? हाँ, कितने यूजर्स हैं? लिंक्डइन पे बहुत सारे हैं. हाँ, 3 स्टार रिव्यू हैं तेरे, 5 स्टार हैं? इंस्टाग्राम में तो 600 रिव्यू है. 600 रिव्यू. हाँ. सो कबीर तुम्हें कितना टाइम हो गया क्लाइंब किए हुए अभी? तो मैं शुरू तो किया था मैंने 6-7 साल पहले. ओके. लेकिन कंपटीशन स्टाइल ट्रेनिंग मैंने 2 साल पहले शुरू की थी, जब मैं नौजवानों के लिए ट्रेनिंग करना शुरू किया था. सो जब शुरू किया था कि अभी व्हाट्स योर एज राइट नाउ? मैं 16 का होने वाला हूं. 16 साल की हो तो तुम्हारा अभी पर्पस है, जैसे तुमने इंडिया की भी पहन रखी है, आर यू रिप्रेजेंटिंग इंडिया समवेयर या? हाँ, इस साल खेलूंगा होपफुली. ओके. तुम्हारे ओलंपिक्स में जाने के सपने? मैं तो अभी लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ ओलंपिक्स जैसे बिग इवेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें पहले एशियन में टॉप 3 में आना पड़ेगा और जापान और कोरिया काफ़ी आगे हैं. तो अगर इतने बड़े इवेंट्स के लिए प्रिपरेशन करनी है तो 8 या 10 साल लेके एडवांस में ट्रेनिंग शुरू करते हैं इस उम्र पे, ताकि 22-23 पे जब तुम पीक में होते हो तब तुम परफॉर्म कर सकते हो. आई वांट टू नो हाउ डू यू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज मुझे याद है 16 साल में आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग. तो कोई बंदियां बना रहा है, कोई ये कर रहा है. लाइक एज एन एथलीट आई डू यू थिंक यू शुड बी अलाउड टू डू ऑल दैट, या तुम्हारे लाइफ में उस चीज़ के लिए बिल्कुल जगह नहीं है? आई थिंक कि मेरे हिसाब से आप हमेशा 3 या 2 चीज़ें मैनेज कर सकते हैं. तो मैं पढ़ाई, बंदी और क्लाइंबिंग तीनों मैनेज कर लेता हूँ. So do you think like climbers, even if they're training for nationals, having a companion or a partner should not affect your performance? Instead, I think it might help sometimes also. Because मैं क्या करता हूँ, मैं क्लाइंबिंग करता हूँ, फिर मैं घर जाता हूँ, घर पे पढ़ाई करता हूँ. तो इसलिए पूरा मैच होता है. लेकिन अगर मैं क्लाइंबिंग भी नहीं करूँ, मैं घर जाके रील्स देख रहा हूँ, वो ज़्यादा बुरा होता है. लेकिन अगर आपके पास, अगर आप पहले स्कूल के बाद कॉफ़ी जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, फिर आप क्लाइंबिंग के लिए आ रहे हो, और फोकस ही बढ़ता है और आप ज़्यादा अपने आप को चैनलाइज कर सकते हो. बिकॉज दैट वाज अ रियली गुड पॉइंट कबीर, क्योंकि लोगों को लगता है ना एथलीट और आर्टिस्ट की लाइफ में स्ट्रगल होगा तो बहुत अच्छा करेगा. बट आई हैव रियलाइज पर्सनली जितना मैं खुश होता हूँ तब भी मेरा आर्ट बहुत अच्छा लगता है. बट आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव दिस लेवल ऑफ मैच्योरिटी कि आई नीड माई romantic partner, I need my time for studies and then also I can train. So it was really nice having this conversation with you. Now I would wish कि when we are training I would learn a few things from you. Yeah, cool. Okay Kabir, nice having you. We have Kabir giving me one route. Cool Kabir, give me a route. तो डायनामिक रूट दूंगा. ठीक है. तो ये स्टार्ट है. ओ दोनों हाथ को. ओके. फिर ये ऑरेंज जग टॉन. ओके. फुटहोल्ड स्कोर भी.
गाइस आखिरी अटेम्प्ट है, ये कबीर भाई ने बहुत मुश्किल बना दिया, बट या तो इस पार या उस पार। उस पार। एक और। Now we have with us Maichi, World Rank 31। मैं वेट कर रहा हूँ वो जब पेरिस 2028 में, नहीं पेरिस में तो नहीं होगा, 2028 में ओलंपिक्स जहाँ पे भी होगा। LA, USA। अच्छा इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड। मैं भी चलूंगा तेरे साथ ओलंपिक्स, और मैं अपने वार्म अप गर्दन की करूंगा बिकॉज मैं बैठ के देख रहा हूँ। क्या टिप दें लोगों को कि वो समझें कि इवन अगर आप इसको क्रेजी चीजें करते हुए देख रहे हैं, आप बेसिक्स के लिए आ सकते हैं। हाउ डू वी मोटिवेट देम? जैसे कि अभी अब्रोड पे देखें तो इसमें बहुत इजियर वर्जन भी है। लाइक अभी इस लेडर शुरू होता है, बेसिक लेडर जैसे जमीन पे चलने वाला है। V0 वो जमीन से चलने वाला जैसा है, पर थोड़ा वर्टिकल में वो। ओके, इससे मैं लाइक दैट। ओके, और वो थोड़ा V1 जाता है, फिर V2 जाता है, इसलिए बोल दो बॉक्स ये रूट जाता है। इसलिए बिगिनर फ्रेंडली है ज़्यादा। तो एक्चुअली ना मेरे को जब बात करते करते अभी एक एनालॉजी सूझी मैं बताता हूँ। सो बेसिकली क्योंकि एक क्लाइंबिंग ऐसा लगता है ना कहीं चढ़ रहे हैं तो मुश्किल होगा, बट एक्चुअली आई वुड टेल द ऑडियंस दिस वन थिंग। जिम जाते हो ना, जिम में वो आपके वो प्लेट्स लगती हैं, वो सेम मशीन है, और कोई बंदा 100 किलो की प्लेट्स निकाल के लैट पुल डाउन कर रहा है, उसी ऑल्टरनेट में वो बंदा वो 10 किलो का भी लगा रहा है। सो व्हेन यू सी दिस वॉल, इसी वॉल पे इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं। सो सम लोग व्हेन नेशनल एथलीट ट्रेन कर रहे हैं वो ऐसा कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जो लेट्स से 150 किलो का डेडलिफ्ट है, बट यू इवन इफ यू आर ओबीज यू कैन जस्ट पिक अप द रॉड या 5 kg। then it's good sport because you're working with the brain, you're working with the hand, core, toe, सब full body workout। Yeah. So if you keep doing your muscle also। Okay, so that was the analogy जो मैंने अभी सोची, because when you see someone doing a 110 kg deadlift, तो तुम intimidate क्यों नहीं हो रहे, because you know कि करते करते वहाँ पहुँच जाएंगे, but you have to have that similar approach towards climbing। Having said that, although I have nothing against gym वाले लोग, but if you just have to say some things जो climbing की gym से बढ़िया होंगी। जैसे कि मोस्टली मेरे को लगता है क्लाइंबिंग करके मोर तेरे को लाइक एथलीट स्टाइल बना देंगे। ओके, थोड़ा लाइक फंक्शनल लाइक इफ यू वांट टू रन जंप एंड ऑल, कोई कहीं कूद भाग ट्रेकिंग करना हो, क्लाइंबिंग से थोड़ा हेल्प हो जाए, बेटर देन जिम आई फील। बट लोगों को ना ये लगता है कि फंक्शनल ट्रेनिंग में, अगर मेरी लाइफ में कभी क्लाइंबिंग आनी नहीं, मैं पहाड़ तो जाने ही नहीं वाला, तो मैं ये फंक्शनल करके भी क्या फायदा होगा? और ऐसा लाइफस्टाइल तेरा सही हो जाएगा, इंजरी कम होगा, डिजीजेस कम आएगा तेरे पे, तू घर में भी हिलता डुलता रहेगा, यू फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, बट एक्टिव। ओह ट्रू। ये एक ना बहुत मिसकंसेप्शन है, या मुझे नहीं पता कि ये मिसकंसेप्शन है या नहीं, कि अगर क्लाइंबर अपने पैरों पे बहुत काम करेंगे वेट्स के साथ, लाइक स्क्वाट्स, एंड वुड इट इफेक्ट योर क्लाइंबिंग, डू यू थिंक? या इवन आई थिंक बल्की नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड बी स्ट्रांग इनफ ओके टू जंप एंड टू पावर होना चाहिए, पर इट कांट बी बल्की। लाइक इतना थाई बड़ा हो गया, क्योंकि वी प्ले विद a lot with gravity, like center of gravity. Okay, you have to be strong, but not like you know what I'm like Bruce Lee type, जिसमें मैराथन रन होता है, उसको पतला होता है पर बहुत पावर होता है उसमें। ये बहुत अच्छा एनालॉजी लगा। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लीव, ये LA वाला 2028, do you think you're gonna crack it? Yes. ये बस यस था, इसका मेरे को जस्टिफिकेशन भी नहीं चाहिए। दिस इज द कॉन्फिडेंस आई नीड फ्रॉम द अपकमिंग एथलीट्स। बट हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई एम गोना जॉइन यू सो दैट मैं 6B से ऊपर उठ पाऊं। Yes. थैंक्स माइची। ये स्टार्ट है। ओके, फिर ये ठीक है, ये रेड वाइट ब्लैक, फिर ये, इसके बाद फिर ये, फिर बड़ा ब्लू है, ये ब्लू, ये बड़ा वाला भी दिया ना, बड़ा वाला ब्लू, फिर ये ब्लैक, फिर बड़ा वाला ब्लू, हाँ, इसके बाद ये ऑरेंज टॉप। ओह ले रहा है, हाँ ब्लू है, ब्लैक है, ब्लू है, ऊपर से और ऊपर, हाँ अभी करो, ऊपर लाओ ब्लू को, यस मैच करो, ओके डैम, मेरे को लगा नहीं था, मेरे को लगा सुन रहा हूँ रूट पर हो नहीं पाएगा।
तो अब मेरे साथ है आदर्श एंड आई हैव सीन हिम क्लाइम अमेजिंगली इंडोर्स एंड आउटडोर्स. बट मेरे को आज जो क्वेश्चन पूछना था, आज की डेट में 3D प्रिंटिंग हो रखी है, इतनी चीजें हो रही है, तो इंडोर्स जिम को भी वैसा ही बना सकते हैं जैसा एक्चुअल रॉक्स हैं. If you see the first 9A जो V17 बोल्डर है, बर्डन ऑफ द ड्रीम्स, आज के टाइम पे आई थिंक उसका सिमुलेशन जो रेप्लिका ग्रिप है वो अराउंड $700 का मिल रहा है. तो उन्होंने वही 3D प्रिंटर से वो सेम ग्रिप बनाया और बेच रहे हैं. किसी को अगर 9A प्रोजेक्ट करना है तो अपने जिम में 40 डिग्री पे लगा के चढ़ो. अच्छा. सो डू यू थिंक फ्यूचर ऑफ क्लाइंबिंग वुड बी इंडोर्स आउटडोर्स, और जो ग्रोथ ज्यादा आएगी, लाइक व्हेन आई से फ्यूचर तो दोनों है, बट ज्यादा लोग इंडोर्स में इंस्पायर होंगे आउटडोर्स में? आई थिंक इंडोर्स यार ये थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि पूरे सीजन तुम आउटडोर्स नहीं चढ़ सकते. जैसे मनाली ले लो, कोई भी वेदर ले लो, पूरी दुनिया में बर्फ तो पड़नी है. सो द सीजन इज शट फॉर अबाउट 3 to 4 months. और फिर कई पे जगह पे होता है बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो जाता है. जैसे सेतनी में हम चढ़ते हैं, मई अप्रैल में चढ़ते हैं, फिर जून जुलाई बारिश होती है, अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर जाके चढ़ते हैं, फिर उसके बाद विंटर्स आ जाती है. तो विंडो 2 महीने की मिल रही है, 3 महीने की. बहुत इनटू है आउटडोर्स तो वो जगह चेंज कर लेगा ना बार बार. हाँ, तो हम्पी जाओ. मतलब मेरे को पर्सनली मेरे को सिर्फ ठंडी में चढ़ना पसंद है. ओके. हाँ, तो मैं हम्पी जाना ही छोड़ दिया. ओके. तो अगर मैं अभी स्टैटिस्टिक्स पूछूं, वो ना बड़ा वेग स्टैटिस्टिक होगा, बट हाउ मच डू यू थिंक कि इंडिया एक्सप्लोर हो चुका है क्लाइंबिंग में? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. There's a guy, legend guy who died, Ulysses. He said that we have only explored 10%. Not even 10. माउंटेनियरिंग में उसने बोला कि हमने 10% एक्सप्लोर किया है. ओके. एंड क्लाइंबिंग तो उससे भी बहुत कम एक्सप्लोर होगा. 2%, 3% टाइप. There are a lot of people who would like the gym वाला environment and all that, but outdoors में मैं भी समझ पाता हूँ कि corporate के बाद for a regular person नहीं हो पाता. So do you think कि आगे जाके बहुत सारा natural discover होना possible है, या do you think कि climbing gym ही ज़्यादा खुलेंगे, outdoors इतना नहीं खुलेगा? दोनों ही खुलेंगे ब्रो. दोनों का evaluation equal है. जैसे मैं आउटडोर ट्रेन कर रहा हूँ, मैंने बोला 6 महीने आउटडोर ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन 6 महीने में वो क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए ट्रेनिंग करने, to keep myself in the shape or to get better. आउटडोर में ना चढ़ना एक चीज है और एक्सप्लोर करना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड आई थिंक यू वुड नो बेटर बिकॉज़ यू एक्सप्लोर्ड द सेथन एरिया. बट इट्स द सेम थिंग यार. मतलब सोचो, इट्स माय रेस्ट डे, राइट? मैं आउटडोर में हूं, हम सब साथ में ट्रिप पे गए, अभी रक्षम जा रहे हैं जैसे, तो ऑन रेस्ट डे बोल्डर लेडो आई गो फॉर अ वॉक, लुक फॉर न्यू बोल्डर्स. कुछ नहीं करने को तो साफ कर लिया बोल्डर, थोड़ा सा चॉक अप कर लिया, लाइन पॉसिबिलिटी चढ़ा नहीं बट बाकी सब कुछ कर लिया. सो द नेक्स्ट डे आई विल कम, आई विल हैव अ फ्रेश बोल्डर टू ट्राई. ओके. थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड आई एम गोना लर्न सम मोर स्टफ फ्रॉम यू नाउ. शुरू करते हैं. ऑलवेज हैव अ बेटर ग्रिप राइट अबव द बोल्ड. ये होल्ड में अगर इधर ग्रिप दिया तो ये होल्ड बहुत फ्लेक्स करेगा. ओके. तो ये मतलब मैं टेक्निकल वे बना रहा हूं. नाउ आई गो. ओके. नेक्स्ट हमारे साथ है वरुण भाई, जो आई एक्चुअली वांट टू आस्क यू, मैं बहुत टाइम से आपको प्लान करते हुए देख रहा हूँ. व्हाट्स योर एज राइट नाउ? आई एम गोना बी 30. You're gonna be 30. Do you think कि इस एज में लोग क्लाइंबिंग में आके एक फाइनेंशियल करियर भी निकाल सकते हैं? I mean, depends now. There are more options if you have to see. Back then there weren't so When you many say back options. then, तो ये क्या कब की बात कर रहे हैं हम? इंडिया में 17, 16, 18. Before the gyms came, I'm talking about that Okay. time. Now you have, because you have so many centers coming up, because the community has grown so much, so obviously there are more options. Okay. Where a person who is in climbing can financially earn. Okay, so अगर हम उन options को list down करें, one is you can be a mentor, one you can be a route setter, third you can be a belay. उसके अलावा भी option है? You can be a coach. Coach. When I'll take an interview of a 16-year-old, Yeah. he probably would want to represent India. Yeah. At 30, what is like थोड़ा सा goal? Climbing wise, I'm still exploring a lot of places. Okay. So my goal is to develop cracks like how we did with Satan. Okay. And got a guidebook out so that people can go there of their own. Okay. And it is also part of building the community. Okay. So So that is, exploration, developing areas for climbing, more areas for climbing, so that people have different locations. there are 3 reasons which people do it for. One can be for fame, one can be for money, and one can be for pure passion. I don't care अगर मुझे fame मिलता है या पैसा मिलता है. Yeah, because I also shoot for brands for climbing. Okay. I've modeled for brands for climbing. Okay. So obviously, Okay. that fame part is Yeah. also there. Then that money part is also obviously Okay. there. Because And then there's passion, of course. Right. Yeah. Actually, this is. I'm happy to have this candid conversation with you because जब भी तुम कुछ कर रहे हो ना, then like passion के लिए कर रहे हो ना,
So having fame is not bad. I mean, like you how obviously you have to eat also, right? Yeah. You can't just eat passion. yeah It true. won't fill your stomach. ये मैं quote कर रहा हूँ वरुण के नाम से. yeah. But cool, that was such a nice candid conversation. Of I'm gonna course, of join you course. अभी and मैं भी 8A तो नहीं पर मैं That's 6B right. 6C That's कर रहा हूँ. right. But I wish तुमसे कुछ technique लेके I can put out 7A in like Yeah, 3-4 I'm sure, months. I'm sure. Cool. For Thanks, sure. Varun, for Cheers, being man. with us. Thank you so ऐसे ढूंढ रहा था. बस आज का इतना हो गया, नहीं तो इंजरी हो जाएगी. But we're gonna be back with more content and more experienced timer. So check you out in the next episode of Climbing with Nish.